जैसा कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर जॉब चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कई सारे एमएससी केमिस्ट्री पास आउट बच्चों के साथ हो रही है। कई सारे कमेंट मुझे इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं और वो प्रॉब्लम है कि सर एमएससी केमिस्ट्री हो गई 4 साल पहले। दैट मीन्स अगर अभी 2023 में मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो लोग कहते हैं कि 2018 में एमएससी केमिस्ट्री हुई या 2019 में एमएससी केमिस्ट्री हुई और अब जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब हमें नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर एमएससी केमिस्ट्री आपकी 2018 या 2019 में कंप्लीट हुई और अभी 2023 में आप जॉब के लिए अप्लाई कर ही क्यों रहे हो। कहने का मतलब यह है कि इतने साल का गैप बीच में क्यों है? क्या इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर ये गैप का वजह जो है वो कोई और है? तो देखिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या फैमिली कंडीशन की वजह से इतना गैप आ रहा है तो वो बात दूसरी है। लेकिन अगर ये गैप का जो रीजन है वो रीजन ये है कि सर एमएससी केमिस्ट्री जब मेरी 2018 या 19 में हुई थी उसके बाद से मैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं या उसके बाद से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूं। अगर रीजन ये है तो यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यहां पर हमें सोचना होगा। देखिए, आप जब एमएससी केमिस्ट्री अभी कर रहे हैं तो आपका जो ड्रीम होता है, आपके दो ड्रीम मेनली होते हैं। एक होता है जिन्हें आगे रिसर्च करनी है, उनका ये ड्रीम होता है कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस क्लियर कर लूं, जेआरएफ क्लियर कर लूं और आगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करें। या बहुत सारे बच्चे जिन्हें एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, उनका ड्रीम ये होता है कि कैसे भी करके एमएससी केमिस्ट्री के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो होता क्या है, जैसे ही आपकी एमएससी केमिस्ट्री हुई और होने के बाद आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहोगे। कभी आपका 3 मार्क्स से नहीं होगा, कभी आपका 5 मार्क्स से नहीं होगा, कभी आपका 10 मार्क्स से नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा हर अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो जाएगा, और ऐसा करते करते 2 या 3 साल आपके निकल जाते हैं। सेम कंडीशन होती है उन बच्चों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। एमएससी केमिस्ट्री के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब साइंटिफिक डोमेन में, दैट मींस केमिस्ट की या साइंटिस्ट की कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है, चाहे अगर हम बात करें यूपीएससी जियो केमिस्ट की, चाहे हम बात करें एनटीपीसी में केमिस्ट की, चाहे हम बात करें ओएनजीसी में केमिस्ट की, चाहे हम बात करें एसएससी में जो केमिस्ट की वैकेंसी आती है, यूपीएससी ऑनलाइन nick.in में साइंटिस्ट की जितनी वैकेंसीज आती है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में जो केमिस्ट की वैकेंसी आती है, आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी केमिस्ट की वैकेंसीज आती है, या कोई भी ऐसी केमिस्ट या साइंटिस्ट की वैकेंसी आप देख लेना, नंबर जो होते हैं वैकेंसीज के वो आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या मैक्सिमम कहूं तो 100 आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा साइंटिस्ट या केमिस्ट की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। मेजरली हमने देखा है जो पीजीटी केमिस्ट्री या टीजीटी जो साइंस के फैकल्टीज होती है उसमें नंबर ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें साइंटिफिक डोमेन में साइंटिस्ट या केमिस्ट की वैकेंसी की तो नंबर जो है वो कमोबेश यही रहता है। तो होता क्या है कि देखिए, जब 30 या 40 या 50 वैकेंसीज होगी और अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट है वो आप जानते हैं हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और जो कंपटीशन का लेवल है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ये चीज जो है वो हम जानते हैं कि हार्डली 2 या 3% बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो पाता है। तो जो बचे हुए रह जाते हैं, देखिए जो सेलेक्ट होते हैं और जब सारे जो बच्चे उन्हें देखेंगे तो सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है कि चलो एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल गई। लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आप उनसे जाकर पूछिए कि उन पर क्या बीत रही है। तो क्या होता है कि जब कोई भी स्टूडेंट दिलो जान से जी जान लगाकर प्रिपरेशन करता है और उसके बाद भी जब उसका नहीं हो पाता और साथ ही साथ एमएससी केमिस्ट्री के बाद उसका 2 या 3 या 4 साल का गैप हो जाता है, उसके बाद जब फैमिली का प्रेशर आता है, चारों तरफ से प्रेशर बनता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, कई सारे दोस्त अब तक जो है वो गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं या प्राइवेट जॉब में लग चुके हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अब आपको ये फील होता है कि मैं भी ये सब तैयारी छोड़ छाड़ कर जॉब में लगता हूँ। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर आपको जो रिप्लाई आता है वो ये आता है कि आपने जो एमएससी केमिस्ट्री किया है वो तो 4 साल या 3 साल पहले किया है, हमें तो फ्रेश एमएससी केमिस्ट्री या जिसकी 1 साल पहले एमएससी केमिस्ट्री हुई है उन कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट है। तब आपका दिल टूट जाता है।
तो आपका ये दिल उस वक्त ना टूटे, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हैं, तो एक टारगेट आपको सेट करना होगा, एक टाइम फ्रेम आपको सेट करनी होगी। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी हम लगे हुए हैं उसी में। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि देखिए CSIR नेट केमिकल साइंस जो है वो साल में 2 बार होता है। तो 2 बार ये साल में होता है तो आपको मैक्सिमम 1 ईयर या 1.5 ईयर, दैट मीन्स 3 अटेम्प्ट का टारगेट सेट करके रखना है कि अगर इतने अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आगे आपको जॉब में एंट्री कर लेनी है। और जॉब में एंट्री करते करते ही आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर आपने इस बात को समझना और गौर करना कि अगर आपने उन 3 अटेम्प्ट में बहुत दिलो जान से प्रिपरेशन की है तो डेफिनेटली आपका हो सकता है कि किन्हीं कारणों से उस वक्त नहीं हो पाया, तो आप जॉब के साथ भी अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे तो 1 या 2 अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैंने कई सारे स्टूडेंट के साथ देखा है। मैं जिन इंडस्ट्रीज में काम किया हूं वहां पर भी लोगों ने एग्जाम को क्रैक किया है। और दूसरी बात आती है गवर्नमेंट जॉब की। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब में आपको मैक्सिमम 2 साल का टारगेट सेट करना है, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री के बाद कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब फिक्स नहीं है कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो आपको, अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो साइड बाय साइड आप CSIR नेट केमिकल साइंस की भी प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों जो आपके काम है वो हो जाएंगे। यानी कि CSIR नेट की भी आपकी प्रिपरेशन होगी और गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन होती जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट जॉब है एमएससी केमिस्ट्री बेस पर, उनमें जो सिलेबस होता है वो CSIR नेट या गेट के इक्विवेलेंट ही रहता है। साथ में कई सारी जॉब्स होती हैं जिनमें कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड या जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपने अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट किया है तो उसकी प्रिपरेशन आप कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, लेकिन टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करके रखना है। वो टाइम फ्रेम मैक्सिमम मैं ये मान के चलता हूं कि 2 साल का होना चाहिए। 2 साल के अंदर अंदर अगर आपको कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है तो आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, आप बहुत ज्यादा समय अगर लगा देंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई सारे जो स्टूडेंट के कमेंट आते हैं उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ है कि बहुत ज्यादा समय लगा देने के बाद अगर आप प्राइवेट जॉब में एंट्री करना चाहते हैं तो एक एंट्री बैरियर आपके लिए बन जाता है। काफी मुश्किल होता है उस बैरियर को क्रॉस करके जॉब में आना, तो काफी सारा प्रेशर उस वक्त बिल्डअप हो जाता है। तो अच्छा यही होगा कि आप 2 साल या 2.5 साल का समय लेकर, अगर आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पा रहा है तो आप आगे किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन आने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आप देखिए, किसी भी जॉब में आप लगेंगे, आप 2 to 3 आवर्स या 3 to 4 आवर्स इजीली निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो उन जो टाइम है उसका आप यूटिलाइज कीजिए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यस, मेरे पास जॉब भी है, एक सिक्योर जॉब है, एक स्टेबल कैरियर है, और एक आपको जो है वो पढ़ने का भी उस समय काफी मजा आएगा कि अगर अब इतने सारा उस सिक्योरिटी के बीच में, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो काफी बेहतरीन आउटपुट आपसे निकलेगा। बस होगा यही कि जो बात मैं यहां पर कह रहा हूं, 10 to 20% बच्चे ही होंगे जो उस पर अमल करेंगे। बाकी सब जॉब लगने के बाद पूरा मस्त हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने ड्रीम से, बस ये लगता है कि यही जॉब है, अब इसी में आगे अपने को करना है। लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं, जिन्होंने 2 साल या 2.5 साल जो एमएससी केमिस्ट्री के बाद बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन की है, उनका टारगेट सेट है कि उन्हें तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो अब आपके पास जो है वो काफी एक बेहतरीन स्थिति हो जाती है, आपके पास जॉब भी है, स्टेबल कैरियर हो चुका है, आपके ऊपर अब फैमिली का प्रेशर भी कम है क्योंकि आप उन्हें कुछ अर्न करके दे रहे हैं। तो ऐसे में जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे तो सोचिए वो फीलिंग क्या होगी। तो कहने का जो मतलब है, इन ए नटशेल अगर मैं कहूं तो यही कहना चाहूंगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद कोई भी सिनेरियो हो, उसमें 2 साल का समय ही आपको लेना है। चाहे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, चाहे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSIR नेट केमिकल साइंस की, 2 साल के अंदर अंदर अगर आपको कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है तो आपको फिर आगे जॉब में मूव करना चाहिए। नहीं तो आगे चलकर क्या होता है, काफी सारी डिफिकल्टीज आती है। आप जितने भी प्राइवेट जॉब के भी नोटिफिकेशन देखिएगा, आजकल वहां पर ईयर मेंशन्ड होता है कि 2021, 2022 पास आउट, या बहुत सारी जॉब होती है जिसमें 2020, 2021 या 2022 पास आउट। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत सारी कंपनीज की रहती है, क्योंकि देखिए कंपनीज के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं।
क्यों कंपनी ऐसे कैंडिडेट या ऐसे स्टूडेंट को रिक्रूट करेगी जिसकी एमएससी केमिस्ट्री 4 साल पहले हुई है? डेफिनेटली मतलब उनका जो एम रहेगा वो यही रहेगा कि जो फ्रेश एमएससी हैं उन्हें हम रिक्रूट करें। तो 2 साल का टाइम फ्रेम आपको सेट करना है और उसमें पूरी जी जान लगा देनी है और कोशिश करना है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर आगे आपको जॉब की तरफ मूव होना है और जॉब में एंट्री लेने के बाद अपने उस गोल को, टारगेट को, ड्रीम को छोड़ना नहीं है। प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करते रहना है, जिससे हो सकता है कि एक कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा जॉब में, उससे आपको उस एग्जाम या उस गोल को क्लियर करने में मदद मिलेगी। अगर मैसेज आप तक पहुंच गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।